हमें बोलने के लिए परमिशन चाहिए। इस देश में बलात्कारियों को सड़कों पे घूमने की आजादी किया जा रहा है कि आप अपना प्रोटेस्ट समाप्त करिए। हत्यारों बलात्कारियों को खुलेआम सड़कों पे दंगा फैलाने, लोगों को मारने का खुद आने से मना कर दिया था। और हमें बोलने की आए हो तो आप लोग अपना प्रोटेस्ट समाप्त करिए। आपको सूचित किया जा रहा है कि आप अपना प्रोटेस्ट समाप्त करिए। प्रोटेस्ट आपको परमिशन मिल जाए, आपको पता है माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। आप परमिशन लीजिए, परमिशन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस देख रही है इस देश की जनता। आपको जो करना है प्रोटेस्ट लीजिए, परमिशन लीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए। अभी आप अपना प्रोटेस्ट समाप्त करिए प्लीज। सभी से गुजारिश है कि आप अपना प्रोटेस्ट समाप्त करिए, अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों धारा 163 लागू है। इस देश में अपराधियों बिना परमिशन के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सड़कों पे घूमने की आपको सूचित किया जा रहा है कि आप समाप्त करिए। प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। उसके लिए हमें परमिशन की जरूरत है। बताइए, आज इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश का पुलिस प्रशासन किसके लिए काम कर रहा है, ये हमारे सामने है कि रेपिस्ट सड़कों पे घूमे, इसकी आजादी यहाँ तक कि कोर्ट दे देता है, लेकिन हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं। तो राइट टू स्पीच और राइट टू डेमोक्रेसी का जो राइट है, ये सारे राइट्स आज कितने लोगों के लिए एक्सेसिबल है, ये हम देख रहे हैं। तो आप कैसे परमिशन हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए इस देश में, आप खुद समझिए कि मतलब हमें परमिशन की जरूरत है। और जो अपराधी हैं, जो हत्यारे बलात्कारी हैं, वो खुलेआम घूम सकते हैं, उनको किसी चीज की अगर आपने फॉलो नहीं किया तो यही हो रहा है ना। आज इसी के विरोध में हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं कि आज सच बोलने वालों को, आज न्याय और इंसाफ की बात करने वालों के ऊपर मुकदमा हो रहा है, वो जेलों में सड़ाए जा रहे हैं। लेकिन जो अपराधी हैं उनको आज बेल मिल रही है, उनको जमानत, उनकी सजाएं माफ हो रही हैं। तो ये जो हकीकत है, इसको इस देश के नौजवान, इस देश के इंसाफ पसंद लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा देश भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक, बिस्मिल का देश रहा है, उन क्रांतिकारियों का देश रहा है जिन्होंने हर नाइंसाफी के खिलाफ बोला है और लड़े हैं। तो हम लोग प्रदूषण हो रहा था तब भी कहा जा रहा था कि यहाँ इससे प्रदूषण फैल रहा है। अब प्लीज 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 नेताओं को परमिशन है कि वो किसी निर्दोष व्यक्ति को उठाएं, बलात्कार करें, और कोर्ट को परमिशन है कि उसको खुला छोड़ दें। जो पागल कुत्ता होता है उसको खुला नहीं छोड़ा जाता। पागल कुत्ते को या तो बांध के रखा जाता है या गोली मारी जाती है। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, हम बेटी के साथ खड़े हैं। जिसका दिमाग को कंट्रोल में नहीं हो, जो आम परिवार की बेटियों को नोच नोच के खाते, वो सभी पागल कुत्ते हैं। और पागल कुत्ते को या तो बांध के रखो या गोली मारो, दो ही इलाज है। जेल इसलिए खाली करवाए जा रहे हैं कि उसमें कुत्ते रखे जाएंगे और नहीं, अपराधी बाहर घूम रहे हैं और जो निर्दोष है उसको पुलिस घसीट के ले जा रही है। मैं उस बेटी के हौसले की दावत देती हूँ कि वो इतना सब खुश होने के बाद बेटी के परिवार को कितने लोगों की जाने ले ली, उसके बाद भी वो डर नहीं रही है। जो भी बेटियों के हत्यारे हैं, जो भी बेटियों के बलात्कारी हैं, सबको। और मैं योगी जी से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे यमराज कहाँ है? योगी जी ने कहा था कि अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा, अभी कहाँ है यमराज? और मैं पूछना चाह रही, बुलडोजर कहाँ है? कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर कब चलाओगे योगी जी? कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों में चलाने के लिए है, बलात्कारियों के घरों में बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? नहीं, मैं चाहती हूँ कि उसको सजा मिले, उसको सजा मिले और वापिस जेल में जाए। जब तक वो वापिस जेल में नहीं जाएगा, हम घरों में नहीं जाएंगे। देश की माताओं बहनों से अपील करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने अपने क्षेत्र में बेटी के समर्थन में साथ दें। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, अपराधी अंदर नहीं जाता, हम घर नहीं बैठेंगे। महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस देश में। कहीं भी कोई लड़की अपने आप को महसूस सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। रेपिस्टों को खुला छोड़ा जा रहा है। ऐसे में हम प्रोटेस्ट करने के लिए हम परमिशन लें। जब अपराधियों, बलात्कारियों को संरक्षण देने के लिए पूरी व्यवस्था काम कर रही हो, तो इन घटनाओं का बढ़ना तय है। लेकिन ये घटनाएं सिर्फ इसका कारण ये नहीं है, इसका कारण आज मौजूदा जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था ने औरतों को, महिलाओं को, उसके शरीर को भी एक खरीदने बेचने की वस्तु, एक माल के तौर पर बदल दिया है कि औरतों का शरीर एक भोग की वस्तु है, उससे अधिक कुछ नहीं। जैसे तमाम सामान बाजार में बिकते हैं, वैसे ही औरतों का शरीर भी बिकने वाला एक चीज बन के रह गया है।
और उसको ही हजारों सालों से जो ये मानसिकता चली आ रही है, जिसको हम कहते हैं पितृसत्तात्मक मानसिकता, उस पितृसत्तात्मक मानसिकता को बढ़ावा देने, उसको पालने पोसने का काम आज ये मौजूदा व्यवस्था और उसमें बैठी ये फांसीवादी मोदी सरकार, जिसको खुद जो इतनी स्त्री विरोधी है कि ये लोग भाजपा और आरएसएस के लोग तो रेप को जस्टिफाई करते हैं ये बोल के कि ये तो दुश्मनों पर विजय पाने का एक औजार है। तो ऐसे में आज इनसे कोई उम्मीद, कोई इंसाफ की बात करना तो बेमानी होगी। हम लोग खुद एक कहें तो ऐसी इनसे उम्मीद करना मतलब कोई गुलाबी सपना देखना होगा। तो इसीलिए आज जरूरत है इस देश के तमाम इंसाफ पसंद, न्याय पसंद लोगों को सड़कों पर आने की, ठीक उसी तरीके से जब निर्भया की घटना के बाद दिल्ली में लोगों का हुजूम सड़कों पर उतरा था, आज उससे भी बड़ी संख्या में इसके विरोध में सड़कों पे उतरने की जरूरत है। और ये न सिर्फ एक दिन का इसको प्रदर्शन बना के खत्म करने से भी चीजें नहीं बदलेंगी। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ इन घटनाओं पे अपना गुस्सा, अपना रोष व्यक्त करके घर में जाकर चुपचाप ना बैठ जाए, बल्कि इसको खत्म करने के लिए जो इसके असल कारण है, जो मौजूदा पितृसत्तात्मक पूंजीवादी व्यवस्था है, उसको खत्म करने की लंबी लड़ाई के लिए भी आगे आए। तभी सही मायने में हम इन अपराधों के खिलाफ, हम इन तमाम स्त्री विरोधी घटनाओं के खिलाफ, इन मौजूदा जो हुक्मरान बैठे हैं उनके खिलाफ हम अपनी आवाज, अपनी लड़ाई को आगे ले जा पाएंगे। तो ये सवाल उठता है हम पर भी, और तमाम फैक्ट्स आप देख लीजिए, पिछले 10-11 सालों की सिर्फ बात कर रहे हैं तो जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं 2023-24 में, सिर्फ रेप की जो घटनाएं हैं, सिर्फ रेप की घटनाओं की बात करें तो 32,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं, और आधे से ज्यादा मामले तो दर्ज ही नहीं हो पाते हैं क्योंकि पुलिस का रवैया, कोर्ट कचहरी का रवैया पहले ही लोगों के सामने साफ है कि वहां जाएंगे, वहां से कोई उम्मीद नहीं है, कोई न्याय, कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला है। आज न्याय इंसाफ भी उन्हीं के लिए है जो सत्ता में बैठे हैं, जिनके पास सत्ता का संरक्षण है। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ से न सिर्फ ये इन पूरी घटनाओं पर बात करने आए हैं, बल्कि इन घटनाओं के कारणों पर भी बात करने आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद कुछ कानून बन जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट से शायद फैसला हो जाए, जल्दी फैसला हो जाए तो चीजें बदल जाएंगी। लेकिन सिर्फ 2012 के बाद ही हम तमाम आंकड़े उठाकर देख लें इन 13-14 सालों में, तो इन घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, कम होने की बजाय बढ़ी है ऐसी स्त्री विरोधी घटनाएं। तो आखिर कारण कहाँ है, क्या कारण है? किन घटनाओं में कोई रुकावट नहीं हो रही है, लगातार बढ़ रही है? तो सबसे पहली जो बात है वो यही है कि आज खास तौर पे जब भाजपा सरकार के राज में ऐसी घटनाओं के बढ़ने के पीछे का कारण तो साफ है कि सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो खुद इतनी घोर स्त्री विरोधी मानसिकता के लोग हैं, जो ये मानते हैं कि स्त्रियां तो पुरुषों की पैर की जूती हैं, उनको पुरुषों के अधीन रहना चाहिए, उनको घरों में चूल्हा चौखट करना चाहिए, वो बच्चा पैदा करने की मशीन है। ये वही मनुस्मृति को मानने वाले, उसकी पूजा करने वाले लोग हैं, जिनके नेता मंत्री ये बयान देते हैं कि लड़कियां रात को घर से बाहर ही क्यों निकलती हैं। सजा दो, के अपराधी को सजा दो, सजा दो, सजा दो। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जैसा कि साथियों जानते हैं कि आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, आज एक फांसीवादी दौर में हम जी रहे हैं, और इसमें लोकतंत्र के जितने भी खंभे हैं कहा जाए तो वो सब कुछ वो सरकार के हिसाब से चल रहा है, उन सबका फांसीवादीकरण हो चुका है। और न्यायपालिका का ये जो पूरा दिखावा है, जो न्याय की बात कर रहे हैं आज, वो जनता के लिए केवल ढकोसला है। वो न्यायपालिका जब अपराधियों को बचाना होता है तो उसके लिए रात में भी कोर्ट बैठ जाती है, और आम जनता आज अपने छोटे छोटे मुकदमों के लिए संघर्ष कर रही है। आज की सच्चाई ये है कि जो सच बोलने वाले लोग हैं आज उनको जेलों में डाला जा रहा है, जो अपराधी है, बलात्कारी है, बस वो भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में जाते हैं और उनके सारे दाग धब्बे धुल जाते हैं, वो आज उनको बेल मिल रही है। तो यह बातें आज हमें समझनी होंगी। इस सभा को आगे बढ़ाते हुए
टोली जो हमारी है साथियों को बुलाऊंगी कि वो एक क्रांतिकारी गीत प्रस्तुत करे। इसके बाद हमारे साथी भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी से वक्ता है, वो बात रखेंगे। अधिकारियों को संरक्षण देने वाली भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पितृसत्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पितृसत्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब तक महिला तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। मुक्ति का रास्ता, इनकलाब का रास्ता, मुक्ति का रास्ता, इनकलाब का रास्ता। जंगर के जमाना रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उन्नाव के अपराधी को सजा दो, सजा